बहुत ज़्यादा संकट है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर, बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो। और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर, अरे तो उसको नियम से तो करो। हनुमान चालीसा का प्रागट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति, हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी थी, केवल मन से। और ये नहीं कहते कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी भगवान, नहीं नहीं, आप दिल से अगर भगवान को पुकार लीजिए, आप दिल से पुकारो उसको, वो आएगा। और उसको लेकर आना, वो मेरा बहुत अच्छा भगत है, खूब शंकर जी का पूजन करता है, उसको लेके आना। अब 2-4 गण भेज दिए जिनकी आंख 3-4, कोई मुंह है सब भयंकर, किसी के हाथ पैर भयंकर। अब वो जाके जैसे ही उसके पास खड़े हुए, उसको मरने का टाइम था 4 बजे का, यमराज बेचारा 4 बजे के हिसाब से आता, 3:45 पे मर गया, 3:45 पे मर गया। अब यमराज टेंशन में पड़ गए, यमराज को लगा इसको तो 4 बजे मरना था, 3:45 पे कैसे मर गया। तो खबर लगी कि वो शंकर जी के गण गए, तो यमराज उसको उठाने बाद में गया, पहले शंकर जी के पास गए, भोलेनाथ, शिव जी पूछे क्या हुआ, तुमने अपना गण क्यों भेजा। शंकर जी बोले हमारा भगत था इसलिए गए। शंकर जी, यमराज बोला निवेदन है प्रभु, आप खुद लेने आ जाओ, आपके वाले को मना नहीं है, पर गण मत भेजना। तो शंकर जी ने पूछा क्यों, उसके मरने का टाइम था 4 बजे, ये पहले से पहुंच गए, इनको देख के ही मर गया, इनको देख के ही निपट गया बेचारा। तुम नहीं जा, अब तुम किसी गण को नहीं भेजोगे। शंकर भगवान ने कहा यमराज क्या चाहते हो। यमराज बोले कि बस हम तो इतना चाहते कि आपका जो भगत होगा, जो आपकी आराधना करेगा, आपकी स्मरण करेगा, उसको लेने ना तो बैकुंठ से कोई पार्षद आएगा, ना कोई गण आएगा, उसको लेने आप नंदी लेके खुद आओगे। शंकर भगवान के हम तो चाहते ही यही थे, हम तो यही चाहते थे। इसलिए शंकर के जो भगत होते हैं, जो प्राण त्यागते हैं शंकर का स्मरण कर कर, शिव का नाम लेकर, उनको लेने ना पार्षद आते ना गण आते, क्योंकि गण के चक्कर में 15 मिनट पहले मर जाते। इसलिए शंकर जी खुद आते, क्या लेकर आते हैं, नंदी। और नंदी पे लेकर बड़े प्रेम से, यमराज आता है तो पाड़ा लेके आता है, भगवान नंदी को लेके खुद, भगवान कहते हैं बैठो तुम नंदी पर, और भगवान अपने भगत को नंदी पर बिठाकर खुद पैदल चलकर नंदी का मुख पकड़कर शिव कैलाश ले जाते हैं। स्वयं महाराज, काहे की नैया बनी कौन खीवैया, कौन लगा देगा पार। महाराज, चंदन की नैया बनी शिव जी खीवैया, शंभो लगा देगा पार। बस उसका स्मरण। देवराज और जैसे ही बावड़ी और कुएं में गिरा, प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ।
इन 3 से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है। अगर कोई पानी में डूबकर मरा है, उसने मुक्ति नहीं पाई। कोई सर्प के डसे से मर गया, मुक्त नहीं हो पाए। और कोई स्त्री के हाथ से मर गया, मोक्ष नहीं मिला। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत में भी आता है। ब्रह्मा जी के पास में जाकर देवर्षि नारद ने प्रश्न किया था, प्रभु ये बताइए कि शास्त्र कहता है कि 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं है, तो फिर परीक्षित को सर्प ने डसा था तो उसको मोक्ष कैसे मिल गया? तो कहा उसने एकाग्र चित्त से श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी, इसलिए मुक्ति मिल गई। देवर्षि नारद ने कहा मान लो परीक्षित ने तो 7 दिन एकाग्र चित्त, एकाग्र मन, एकाग्र ध्यान से कथा सुनी तो उसको मुक्ति मिली, और मान लो कोई कथा नहीं सुना फिर उसकी मुक्ति, उसका मोक्ष कैसे हो? तो उसका वर्णन शिव महापुराण में लिख दिया कि मान लो अगर कथा नहीं भी सुनी है, शिव पुराण तो कहती है कि अगर आपने भागवत भी नहीं सुनी, कोई पुराण नहीं सुना, कभी मंदिर में दिया नहीं लगाया, कभी भगवान का भजन ना करा, पर एक बार अगर मौका मिल जाए शंकर का अनुमोदन करने का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करने का, या शंकर के मंदिर में एक बार भूल से भी आपने जल चढ़ा दिया, यहां तक शास्त्र कहता है मंदिर में जल भी नहीं चढ़ाया शंकर के, दिया भी नहीं लगाया, कोई पाठ नहीं करा, कोई मंत्र नहीं जपा, अगर शंकर का मंदिर का मात्र शिखर का दर्शन ही कर लिया, कभी जिंदगी में कर लिया, तो भी तुम कैलाश धाम जाने के अधिकारी हो, तो भी तुम शंकर के धाम जा सकते हो, मुक्ति हो सकती है, मोक्ष मिल सकती है। क्यों भैया? मरने वाले को चौराहे पे क्यों नहीं जलाते? अरे बोलो रे भाई, मरने वाले को कोई ग्राउंड में क्यों नहीं जलाते? मरने वाले को किसी मॉल में क्यों नहीं जलाते? मरने वाले को घर के बाहर क्यों नहीं जलाते? मरने वाले को किसी अन्य जगह पर क्यों नहीं जलाते? मरने वाले को जलाते हैं तो केवल शमशान में जलाते हैं। क्यों? क्या कारण है? किस लिए? उसका एक कारण है कि शमशान में शंकर रहते हैं, क्योंकि उन्हें श्राप लगा था दक्ष प्रजापति का, मैं तुझे श्राप देता हूं शिव, तो शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान शमशान में रहते हैं, इसीलिए मुर्दे को शमशान ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जगत में कहीं पर भी भटका, इसने कथा सुनी ना सुनी, भागवत सुनी ना सुनी, दान करा ना सुना, स्मरण करा ना करा, पर अगर इसको शंकर के दरवाजे तक ले गए तो फिर ये शंकर का हो गया, फिर शंकर इसको साथ लेगा, क्योंकि शिव भोला है, शंकर इसको साथ लेगा। इसलिए मरने वाले को कहीं दूसरी जगह नहीं ले जाते, ले जाते शमशान, अच्छे बांध बुंधा के हो, सजा धजा के, किसको मिलन करवाना है भोलेनाथ से हो, ले जाओ, दूसरी जगह नहीं, चौराहे पे नहीं, गली में नहीं, शॉपिंग मॉल में नहीं, केवल शमशान, क्योंकि वो शिव का धाम है, वहां शंकर रहते हैं। और एक बार जो शिव के पास चले गया, फिर शंकर का हो गया, तो उसको फिर कोई कुछ कहीं भटकना है ही नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, छोड़ दो शंकर के, सब कुछ शिव। बिंदु प्राणों को त्याग दिया, धर्मपत्नी चंचुला देवी ने सारा क्रम करवा दिया, अंतिम संस्कार हुआ, सारे गांव के लोग तीर्थ करने जा रहे हैं, चंचुला भी चली। हमारी दृष्टि में तो एक ही तीर्थ नजर आवे, काशी गई होगी चंचुला, ये भाव आ। गांव के लोग सारे के सारे काशी जा रहे थे, सूचना मिल गई चंचुला को, सब गांव के लोग काशी जा रहे हैं, हाँ, पर चंचुला ने तो कभी काशी का दर्शन ही नहीं करा था, चंचुला की वृत्ति में कभी काशी विश्वनाथ आए ही नहीं,
जब व्यक्ति के पास में धन आता है, व्यापार चलता है, दौलत आती है, संपदा आती है, गाड़ी बंगला बढ़ता है, शोहरत बढ़ती है, तो उसके भीतर भगवान नहीं बढ़ता, अहंकार बढ़ता। आप लोगों ने सुना होगा, जितने लोग नियम के श्रोता हैं तो उन्होंने कथा सुनी होगी। आपके पास आपकी जो चीज है वो भगवान को देना, वो शंकर को देना। तो क्या दें हम अपनी चीज? तो कोई कि हमारे पास में हमारा पैसा है, तो भगवान के पैसा तू कहां से लाया था? माँ के गर्भ से जब पैदा हुआ था तो नग्न ही तो आया था। तुम्हारा अपना कुछ दीजिए। तो किसी ने कहा कपड़ा दे दो भगवान को, भगवान के कपड़ा भी तेरा नहीं, वो तो दूसरे ने दिया। मकान दे दो, मकान दूसरे का, जमीन दूसरे की, जायदाद दूसरे की। तो कहा क्या दें? तो कहा मैं अपने आप को भगवान को दे दूं। तो कहे वो तू भी दूसरे का, माता ने जन्म दिया तेरे को, तो तू भी भगवान को नहीं दे, तेरा क्या है वो दे। तो शिव महापुराण की कथा कहती है मनुष्य का अपना खुद का केवल अहंकार होता है, इसलिए शंकर को अहंकार दे दो कि मेरा अभिमान तुम रख लो और मुझे निर्मल बना दो, क्योंकि जय अहंकार मेरा है। और ये अहंकार ही तो ऐसा है जो हमें भगवान से दूर कर देगा। अभिमान किसी दूसरे का नहीं है, अभिमान तुम्हारा है। ये अभिमान तुम्हारा, ये अहंकार तुम्हारा है, तो भगवान को देना है। और अहंकार एक बार अगर भगवान का हो गया तो जीवन आनंदमय हो गया। बस चंचुला देवी ने विनती करी गांव के लोगों से, मुझे भी काशी जाना है। चली काशी, काशी गई। काशी अभी मुक्त नगरी है, काशी मोक्ष नगरी है। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर कहीं जलते हैं तो वो काशी में जलते हैं। अभी मुक्तता है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। पहले भी वर्णन किया, आज फिर वर्णन कर रहे हैं। सारी दुनिया में पाप करोगे, किसी तीर्थ में जाकर, वृंदावन, मथुरा, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, आदिक आदिक जितने तीर्थ हैं, अयोध्या, काशी, सब दूर जाकर तुम धो सकते हो। पर तीर्थ में जो तुमने पाप किया, तीर्थ में जाकर तुमने जो पाप कर्म करा, वो 4 धाम में जाकर धो सकते हो, द्वारका, जगन्नाथ, बद्रीनाथ और रामेश्वर। पर 4 धाम में जो तुमने पाप करा वो कहीं नहीं धुलते, वो केवल एक ही जगह धुलते हैं, वो काशी की धरा पर धुलते हैं। काशी नगरी अभी मुक्त नगरी है। दुनिया में कहीं पाप अगर धुलता है तो काशी की धरा पर धुलता है, क्योंकि वो शिव का घर है। बच्चा कीचड़ में गिरता है, नाली में गिरता है, पड़ोसी उसको साफ नहीं कर सकता, साफ उसके मम्मी पापा ही करेंगे। भले उसने गंदगी करी हो, भले वो गंदा हो गए, कोई नहीं करेगा। भले घर में चाचा रे, चाची रे, काकी रे, ताई रे, सब रे, परंतु कोई साफ नहीं करे। करे तो उसकी माई करे, करे तो उसका पिता ही करे। उसी तरह काशी भगवान का घर है और हम उसकी औलाद हैं। अगर हमने पाप भी किया है तो माता पिता के घर जाकर ही धुल सकता है, दूसरी जगह नहीं। माता पिता के पास में ही धुलेगा, इससे कोई दूसरा नहीं धो सकता। इसलिए कभी मौका लगे तो जैसे चंचुला देवी गई, ऐसे कभी मौका मिले तो काशी जाओ। अभिमुक्त नगरी का थोड़ा सा आनंद पाओ। पहुंच गई काशी में, सब दूर घूमते घूमते गंगा के घाट पर गई चंचुला देवी। गंगा का स्नान करती और गंगा से विनती करती, माँ मैं बहुत पापी हूं। पति को चोरी करने का बोलती थी, वो चोरी कर कर लाते थे, मैं उसका भोग करती थी, पर कभी मैंने सत्कर्म नहीं करा। माँ हे गंगा मैया, पर आज इस धरा पर आई हूं, यहां से जाना नहीं चाहती। अगर जाऊं तो केवल शिव के धाम जाऊं, ऐसी कृपा कर दो। वहीं पर कहीं पीपल के वृक्ष के नीचे शिव महापुराण की कथा चल रही थी, जो चंचुला देवी खड़े होकर सुन ली, मात्र 2 क्षण। और गंगा नहाई, चली, घाट से ऊपर गई, थोड़ी दूर ही बड़ी थी, चक्कर खा के नीचे गिर गई। चंचुला के प्राण छूट गए। चंचुला देवी के प्राण छूटे तो भगवान शिव ने ले जाकर इसको पार्वती जी की सहेली बना दिया, पार्वती जी की सखी। पार्वती जी की सेवा में लग गई चंचुला देवी। जब माता पार्वती की सेवा में लगी चंचुला, बहुत मौन रहती, उदास रहती, चुप रहती, मुख से कुछ ना कहती।
पार्वती जी ने पूछा, ए चंचुला, तू चुप क्यों रहती है? तू मौन क्यों है? बोल जरा। चंचुला कहती है, क्या बोलूं देवी, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है क्योंकि वो पानी में डूब कर मरा है, उसकी मुक्ति नहीं हुई, मोक्ष नहीं मिला उसे। बहुत चोरी करता था, धन ला कर देता था, मैं उसका भोग करती थी, पर मैंने कभी अपने पति से नहीं कहा कि तुम मंदिर जाओ, कि तुम देवालय जाओ, कि तुम पूजन पाठ में जाओ। एक होती है पत्नी जो पति को सिनेमा घर ले जाती है, एक होती है पत्नी जो पति को शॉपिंग मॉल ले जाती है, एक होती है पत्नी जो पति को मायके ले जाती है, और एक होती है धर्म पत्नी जो पति को धर्म के पथ पर ले जाती है। पति कमा कर लेकर आए तो धर्म पत्नी का फर्ज है एक बार पति से पूछे कि ये तुमने कमाया है जो लेकर आए हो, थोड़ा सा सत्कर्म में लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और मेरा निवेदन है, जमाने में अगर मृत्यु लोक में जन्म लिया है, पृथ्वी पर आए हो, कितना भी दुख हो उसमें मुस्कुराइए, दुख में भी मुस्कुराओ, क्योंकि बाद में तो फोटो में मुस्कुराओ, उससे अच्छा पहले ही मुस्कुरा लो ना। जाता क्या है, मुस्कुराओ, प्रसन्न रहो। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। कहा रोना, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, क्या रोए, देखा जाएगा। छोड़ दो भोलेनाथ, छोड़ दो शिव शंकर, फिर सोचना नहीं। महाराज चंचुला चुप बैठी तो पूछ लिया माता ने, क्या बात है, क्यों चुप हो? पति को मुक्ति नहीं, तो एक काम करो, अगर तुम्हारे पति को मोक्ष नहीं मिला है तो एक बार शंकर की कथा करवा लो, शिव महापुराण को श्रवण कर लो। कौन बाचेगा? देवऋषि नारद के पास जाओ। चंचुला देवी ने देवऋषि नारद से कहा, नारद जी मुझे शिव पुराण कराना है। नारद जी बोले, पुराण तो कर दूं, मना नहीं है, पर दिक्कत इतनी सी है कि मुझे श्राप लगा है, एक जगह बैठ सकता नहीं। ऐसा श्राप किसी किसी को लगा रहता है जो एक जगह बैठ ही नहीं पाता, श्राप लगा है। अब मैं बैठूं और कथा बाचूं तो बैठने के लिए 3 घंटा तो चाहिए ना, 4 घंटे तो बैठना पड़े, बस बैठ ही नहीं पाता। अब करूं क्या? नारद जी विचार, एक काम करो कि मैं कथा नहीं सुना सकता, पर मेरा जो मित्र है तुम्बरूका, सभी लोग इस नाम को एक बार प्रेम से बोलो, तुम्बरूका, तुम्बरूका, मेरा जो मित्र है तुम्बरूका, ये कथा कह सकता।